ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हर अच्छे काम की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। मंगलाचरण यानी मंगल आचरण, स्पष्ट करें तो पवित्र आचरण। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले यदि देवों को बुला लो, अपने पितरों को याद कर लो, तो सारे काम सफल हो जाते हैं। बाबा का स्मरण भी हमारी सफलताओं का सूचक बन जाता है, क्योंकि साईं स्वयं भगवान हैं, देव हैं, हमारे पितृ हैं, सखा हैं और हमारे जीवन रूपी रथ के कृष्ण की भांति सारथी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात हमारे पाप, हमारे जो बुरे कर्म हमें भगवान के पास जाने से रोकते हैं, वो सारे मंगलाचरण अपने गुरु की चरण की रज यानी धूल से दूर हो जाते हैं। गुरु के चरण की धूल यानी गुरु की सीख। मंगलाचरण किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की शुरुआती प्रक्रिया है। वह हमें अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित कर देती है। जब हमारा आचरण मंगलमयी होगा तो निश्चय ही जीवन में भी मंगल ही मंगल नजर आएगा। यह जरूरी नहीं है कि मंगलाचरण के लिए किसी विशेष स्थल पर धुनी जमाई जाए, मंदिर का कोई कोना तलाशा जाए, किसी जंगल में कोई सुनसान जगह ढूंढी जाए या अपने इर्द गिर्द जमा लोगों को दुत्कार कर भगाया जाए ताकि एकांतवास मिल सके। मंगलाचरण तो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। जैसे हम कोई भी कार्य की शुरुआत से पहले श्री गणेशाय नमः करते हैं, उद्देश्य श्री गणेश हमारे सारे प्रयोजन ठीक करें। ठीक वैसे ही अगर हम बाबा का स्मरण मात्र भी कर लेते हैं तो वे रोशनी, हवा और पानी के जरिए हमारे तन मन को निष्पाप कर देंगे। छोटा सा बच्चा जब कुछ भी करता है तो अपनी माँ या पिता से पूछता जाता है, माँ मैं यह कर सकता हूँ? पापा क्या मैं इस चीज को हाथ लगा सकता हूँ, खा सकता हूँ, वहां जा सकता हूँ? एक बच्चे का मन एकदम निर्मल होता है। उसे नहीं पता होता कि वो जो करने जा रहा है, जो सोच रहा है, वो ठीक है या नहीं। उससे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो अपने माता या पिता से सही रास्ता पूछता है, मार्गदर्शन मांगता है। एक बच्चे के लिए यह मंगलाचरण है। वो कोई भी कार्य करने से पहले माता पिता की अनुमति लेता है ताकि जाने अनजाने में उससे कोई भूल ना हो जाए। हम बड़ों को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। हम तो अंधकार में ही जीते हैं कि हम तो परम ज्ञानी हैं, हमें तो सब आता है, हम पूर्ण हैं। हम बगैर किसी के मार्गदर्शन या सलाह के काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम एक बच्चे की भांति व्यवहार करें, कुछ करने से पहले अपने गुरु, माता पिता से सलाह मशवरा लें, मार्गदर्शन मांगें, तो गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। बाबा का सानिध्य, स्मरण भी तो हमें गलत राह पर जाने से रोकता है और सचेत करता है। लेकिन मंगलाचरण के लिए मन का निर्मल होना भी आवश्यक है, जैसे कि एक बच्चे का होता है। जीवन में प्रत्येक पग पर, प्रत्येक पड़ाव पर यदि अपने माता पिता का आदेश, पिता की सीख और गुरु के उपदेश याद रखेंगे तो कम गलतियां होंगी और जीवन सुखमय बनेगा। ये सभी हमारे शुभचिंतक ही तो हैं। इनका हमसे कोई भी स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ हमारी भलाई के बारे में ही सदैव चिंतित रहते हैं। इनकी बातों को मानकर हमारा ही मान बढ़ता है, इनकी सुनकर हमारी इज्जत ही बढ़ती है और दुख तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। शर्त यह है कि इनकी मानने में संशय कभी भी नहीं करना चाहिए। बाबा का एक भक्त था, बाला गणपत दर्जी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ा। नीम हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया, लेकिन बुखार में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। वो दौड़ा दौड़ा द्वारका माई पहुंचा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने आदेश दिया,
जाओ समीप के लक्ष्मी मंदिर में बैठे एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। स्वाभाविक सी बात है, बाबा का यह आदेश गणपत दर्जी को विचित्र जान पड़ा। हालांकि उसने बाबा के आदेश का पालन किया। उसने देखा कि कुत्ते के दही चावल खाते ही उसका बुखार चला गया। यह बाबा का एक चमत्कार था। दरअसल बाबा सर्वव्यापी हैं। उन्हें पता है कि किस प्राणी को किस चीज की जरूरत है। अक्सर हम अपनी पीड़ा के आगे दूसरों के दर्द को कम आंकते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। अगर हम यह सोचेंगे कि फलां व्यक्ति से ज्यादा बीमार तो मैं हूं, उससे ज्यादा इलाज की आवश्यकता तो मुझे है, तो निसंदेह आपकी मामूली पीड़ा और बढ़ जाएगी। कारण आपने सच्चे मन से यही तो माना है कि आपका दर्द सामने वाले के दर्द से अधिक है। अगर आपने सोचा होता कि मेरी तकलीफ सामने वाले के कष्टों से तो बहुत कम है, तो आपकी यह दृढ़ सोच आपकी पीड़ा को कम कर देती। बाबा ने उस कुत्ते की पीड़ा महसूस की। गणपत दर्जी को उसे दही चावल खिलाने का आदेश दिया। गणपत जब कुत्ते को दही चावल खिला रहा था, तब कुछ देर के लिए वो अपनी तकलीफ भूल गया। जैसे ही मन की पीड़ा से अनुभूति विलुप्त हुई, वो भला चंगा हो गया। एक अनुभूति ही तो सुख दुख बेचैनी परमानंद की जड़ है। बाबा अपने भक्तों में अनुभूति का ही संचार करते हैं। अच्छी अनुभूति करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अगर मलिन अनुभूति होगी तो दुख तकलीफ होना लाजमी है। तो श्रोताओं, बाबा की ये श्रृंखला साईं अमृत विचार में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।